आज हम 5 लोग, श्री अहमद पटेल, श्री जयराम रमेश, श्री रणदीप सुरजेवाला, मैं और हमारे डिपार्टमेंट के सभी बाकी लोग चुनाव आयोग में गए और 5 मुख्य मुद्दों पे हमने अपना निवेदन रखा। लगभग 1 घंटे सुना है चुनाव आयोग ने विस्तृत रूप से और हमें आश्वासन दिया है कि उपयुक्त ठोस एक्शन लिया जाएगा। पहला मुद्दा था वर्धा में माननीय प्रधानमंत्री की द्वेष से, घृणा से, आपसी वैमनस्य से, कठोर शब्दों से लिप्त वक्तव्य और स्पीच। हमारे कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और हमारे पीनल कोड में अगर सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित चीज़ मानी गई है चुनाव के दौरान तो वो है धार्मिक आधार पर द्वेष, आपसी वैमनस्य फैलाना, इलेक्टोरल गेन के लिए, चुनावी फायदे के लिए। जो मोदी जी ने कहा है बार बार खुलेपन से, बिना किसी प्रतिबंध के, और उसको सीधा वो उन्होंने जो कहा है वो है हिंदूज़ के बारे में, हिंदू टेरर शब्द के ऊपर, और सीधा चुनावी फायदे के लिए वोट मांगने या वोट मना करने से उसको लिंक किया है। ये बहुत गंभीर ऑफेंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमने सेक्शन बताया, 123 इंडियन पीनल कोड में हमने सेक्शन बताया उनको, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता में, इत्यादि इत्यादि। इसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स हैं उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि धर्म के आधार पर ऐसी घृणात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना, वायनाड के विषय में ऐसे घृणात्मक चीज़ों को उठाना मूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव नहीं होने देता है। और हमने मांग की है कि इसके लिए क्रिमिनल एक्शन लिया जाए और इसके लिए आचार संहिता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाए। सर दूसरा अरुणाचल प्रदेश में एक मैंने बोला आपको सबसे प्रतिबंधित कैटेगरी है धर्म के आधार पे, दूसरी उतनी ही प्रतिबंधित कैटेगरी है भ्रष्टाचार, घूस खिलाना चुनावी फायदे के लिए। अरुणाचल प्रदेश में मेरे मित्र सुरजेवाला जी ने आपको संबोधित किया था 1-2 दिन पहले, हमने आज विस्तृत रूप से बताया चुनाव आयोग को। अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष, तीनों वहाँ बैठे हैं और एक गाड़ी मान लिया गया है, फिल्म हो गया है, 2 करोड़ से कम 1 करोड़ 80 लाख कैश रोकड़े के साथ पकड़ी गई है। वो गाड़ी आसमान से आई, ऐसे महानुभावों के पास आई, कहाँ से आई ये बड़ा स्पष्ट है। 3 घंटे 4 घंटे बाद माननीय मोदी जी को वहाँ पर एक इलेक्शन रैली, चुनाव रैली करनी थी। ये 2 अप्रैल की रात और उनकी चुनावी रैली 3 अप्रैल की बात है। इससे बड़ा घूस द्वारा इलेक्टोरल वोट को प्रेरित करना या घूस द्वारा इलेक्टोरल वोट को हटाना, इससे ज़्यादा कोई एक घोर नंगी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। वहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी थे। हमने 5 मिनट के लिए 2 वीडियोस चलाए जहाँ की सब कुछ साफ प्रतीत होता है। हमने कहा है और मांग की है कि तुरंत बिना विलंब के FIR लॉन्च होना चाहिए इन तीनों सांविधानिक, 2 सांविधानिक और तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध पदाधिकारी हैं जो, और अगर तहकीकात के बाद प्रधानमंत्री के विषय में भी कुछ ऐसे तर्क आते हैं, तथ्य आते हैं, तो उनके विरुद्ध भी FIR होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो हमने रखी चुनाव आयोग के समक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष एक स्पेशल पोजीशन हमारे देश में रखते हैं। श्री अमित शाह ने 2017 में, लेकिन विशेष रूप से अभी गांधीनगर में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा स्पष्ट साफ रूप से बेमानी, झूठा और गलत एफिडेविट फाइल किया है। जैसा आप जानते हैं, लोक प्रहरी का निर्णय 2018 में आया, उससे पहले कृष्णमूर्ति नाम का एक और उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इन सब में बड़ा साफ, स्पष्ट और सच्चा डिक्लेरेशन आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बाध्य है आपको करना। इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन यू। श्री अमित शाह ने 2 विषयों में बिल्कुल झूठ बोला है।
विषय नंबर 1, उन्होंने 25 करोड़ के लोन के एवज में 25 करोड़ के मूल्य से ज़्यादा, क्योंकि मूल्य ज़्यादा होता है लोन से, मॉर्गेज की है एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी अपनी। लोन लिया था उनके लड़के ने, मॉर्गेज किया उन्होंने। तो मॉर्गेज कानून के किसी भी परिभाषा में लायबिलिटी होती है। ये कानून के अंतर्गत जो कि एक स्पेशल प्रावधान है 75A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों में नया कानून बना है, उसके अंतर्गत ये खुलासा अति आवश्यक है किसी भी लायबिलिटी का। विशेष रूप से लायबिलिटी अगर कमर्शियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक की हो। ये कोऑपरेटिव बैंक है, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, जो सीधा कानून की परिभाषा में आता है और ये उनको खुलासा करना अति आवश्यक था। आज तक हमने कोई भी इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला है। दूसरी बात, गांधीनगर में अत्यंत मूल्यवान प्रॉपर्टी 70-80 लाख की, उसको 25 लाख का दिखाया गया है एफिडेविट। ये दोनों मुद्दे हमने रखे हैं और तुरंत कहा है कि या तो उनको चुनाव से प्रतिबंधित होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, रोकना चाहिए। ये गलत एफिडेविट है, हमने गुजरात में भी ये दिया है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।